हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ISO IATF के क्लाउस 10 के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर IATF QMS के स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैंने बताई थी। उसके बाद मैनुअल में क्या लिखा हुआ है वो मैंने बताया था। अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा और जो IATF QMS के 10th क्लास में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट प्रोसेस, या जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर है हमारे IATF क्लाउस के, वो है जैसे कि कहा, मैंने बताया था कि 21 मैंडेटरी प्रोसीजर है। तो 19, 20, 21 ये 3 और रह गए हैं। इसके बाद हमारे IATF के मैंडेटरी प्रोसीजर खत्म। 19वां क्या है हमारा? डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्लाउस 10.2.3 की रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारे पास प्रोसेस या फिर प्रोसीजर होना चाहिए। जो मैं आपको QMS प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर इसका नंबर है QSP 13। तो ये है हमारे पास प्रोसेस फॉर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आइए इसका एक बार टाइटल डायग्राम देख लेते हैं। With what resources identified resources after done. With who trained personnel knowledge of problem solving. Process owner HOD quality. प्रोसेस का नाम क्या है? ये करेक्टिव एक्शन। प्रोसेस इनपुट क्या होंगे? कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर रिटर्न, इंटरनल ऑडिट नॉन कन्फर्मिटी, कस्टमर ऑडिट रिपोर्ट, FMEA, मैनेजमेंट डायरेक्शंस, SPC रिजल्ट एक्सेट्रा। ये सब हमारे प्रोसेस इनपुट है। प्रोसेस आउटपुट क्या होंगे? फील्ड कार, कस्टमर कंप्लेंट, इंटरनल नॉन कन्फर्मिटी, इंप्लीमेंटेड करेक्टिव एक्शन, चेंज प्रैक्टिसेस, डॉक्यूमेंट्स, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, पोका योगा एक्सेट्रा। ये हमारे प्रोसेस के आउटपुट होंगे। टीम मेंबर्स कौन होंगे? क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, CFT। विथ व्हाट मेथड? यूज डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फॉर रूट कॉज एनालिसिस एक्सेट्रा। इस तरीके से हम जो है टाइटल डायग्राम से अपने प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। फिर हम क्या क्या कैसे कैसे काम करेंगे, क्या हमारा स्कोप है, ये हमने अपने प्रोसीजर के अंदर लिखा होता है। प्रोसीजर जब आप परचेज करेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो लिखे जाते हैं, जैसे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। FQA 09 डॉक्यूमेंट्स की रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा मैंडेटरी प्रोसीजर है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू डिटरमाइन द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एरर प्रूफिंग मेथोडोलॉजी। क्लास 10.2.4 एरर प्रूफिंग, जो कि हमारे QMS में QSP 32 है। प्रोसेस फॉर एरर प्रूफिंग। इसके टाइटल डायग्राम में क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जो भी हमारा प्रोसेस या प्रोसीजर बनता है, मेनली वहीं पर हम टाइटल डायग्राम का यूज करते हैं। With what resources identified resources after defined actions. With who trained personnel knowledge of problem solving technique. प्रोसेस ओनर कौन है? HOD क्वालिटी। प्रोसेस का है एरर प्रूफिंग। प्रोसेस इनपुट क्या है? कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर रिटर्न, प्रोडक्ट प्रोसेस नॉन कन्फर्मिटी, इंटरनल ऑडिट नॉन कन्फर्मिटी। और प्रोसेस आउटपुट क्या है? फील्ड कार। जो हमारे फील्ड कार, एक्शन आफ्टर मशीन ब्रेकडाउन, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, पोका योगा एक्सेट्रा, ये सब कुछ है। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। और फिर हम उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर के अंदर हम जैसे जैसे काम करेंगे वो लिखेंगे। प्रोसीजर में जैसा हमने लिखा है वैसे ही हम करते हैं। फिर इसके लिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स की रेफरेंस है वो है हमारा मशीन ब्रेकडाउन रिपोर्ट होगा और FMEA। इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अब जो मैंडेटरी प्रोसीजर जो तीसरा है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जो कि है 10.3.1 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट सप्लीमेंटल। इसके लिए जो हमने अपने QMS पे प्रोसीजर लगाया है वो है, इसका प्रोसीजर नंबर है QSP 33। QSP 33 प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। आई होप आपने अभी तक में ये सब कुछ तो आपको भरना आ ही गया होगा, और नहीं आया तो आप पहले की सारी वीडियोस देखें। तो आपको ये फॉर्मेट्स भरने आने चाहिए, तभी आप 40 से 50 हजार की सैलरी की डिमांड कर सकते हैं मिनिमम। इसका टाइटल डायग्राम। विथ व्हाट रिसोर्सेज as identified for effective implementation of continual improvement project. With who understanding of continual improvement techniques, skills for data analysis. Process owner QMS head. Process continual improvement. Process के input क्या है? Quality policy, environment policy, quality objective, audit result, in-house rejection, customer complaint, feedback, statutory regulatory body. ये सब हमारे प्रोसेस के इनपुट है। प्रोसेस आउटपुट क्या है? Selected projects, action plan, milestone, implemented action, result of projects. टीम मेंबर कौन होंगे? ऑल फंक्शनल हेड। विथ व्हाट मेथड्स? आइडेंटिफाइड एंड प्रैक्टिसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट रिस्क कवर विथ फिक्स टारगेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
विथ व्हाट की क्राइटेरिया, नंबर ऑफ काइजन इन ईच डिपार्टमेंट्स। तो फिर इस तरीके से फिर हम अपना इसका प्रोसेस ओनर कौन है, प्रोसेस का स्कोप क्या है, ये सब कुछ लिखेंगे और इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसके हम रेफरेंस यहाँ पर देंगे। एक बात आपने इस सीरीज में सीखी होगी कि स्टैंडर्ड से हमने मैनुअल बनाया है, मैनुअल में हमने प्रोसीजर की रेफरेंस दी है और प्रोसीजर में हमने डॉक्यूमेंट्स की रेफरेंस दी है। तो इस तरीके से इनका सीरियल बनता है। तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्लान, कार, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट और केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये तो हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। लिस्ट ऑफ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस वो कौन सा है? डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर वारंटी मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्लाउज हमारे 10.2.5 वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी कंपनी के अंदर वारंटी मैनेजमेंट, किसी प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी अगर एप्लीकेबल होती है तो आप इस प्रोसीजर को लगा सकते हैं, ये नॉन मैंडेटरी है। तो जैसे कि जो मैं आपको क्यूएमएस प्रोवाइड करवा रहा हूं, हमारे क्यूएमएस के अंदर कहीं पर भी वारंटी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट हमने अपने यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं किया हुआ। बट अगर आप अपने यहाँ पे है, आपके यहाँ पे वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप इसका भी प्रोसीजर बना सकते हैं। इसके बाद है लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। वो कौन से? हमारे पास कंट्रोल प्लान, एफएमई हमारे पास होने चाहिए। FPD02, FPD07 ये है डॉक्यूमेंट नंबर जो हमने अपने क्यूएमएस में दिए हुए हैं। ये हमारे पास कंट्रोल प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट नंबर हो, रिवीजन नंबर हो, रिवीजन डेट हो। कंट्रोल प्लान कैसे भरना है ये तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ अपने एडवांस कोर्स में। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमारे को मेंटेन करने हैं। मैंडेटरी रिकॉर्ड्स क्या क्या है? नॉन कन्फर्मिटी रिकॉर्ड्स विद एक्शन प्लान, क्लाउज 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। जो भी हमारे पास कापा या एडी जो भी फॉर्मेट यूज कर रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास होने चाहिए, जिसको कि हम रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंटेन रखेंगे। इसके हमने अपने क्यूएमएस में क्या नंबर दिया? FQA25, FQA13, FQA33। तो FQA13 क्या है? हमारा कस्टमर कंप्लेंट का हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए, जिसके के अंदर हम कस्टमर कंप्लेंट लिखेंगे, सीरियल नंबर, कब हमारी कस्टमर कंप्लेंट आई, रिकॉर्डेड डेट, कस्टमर का नाम क्या है, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, रिजेक्शन क्वांटिटी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बाय मेल है, बाय फोन है, क्या है, 8D इन्होंने राइज किया है कि नहीं किया है, करेक्टिव एक्शन, रूट कॉज, काउंटर मेजर एक्शन, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट किया है कि नहीं किया है, स्टैंडर्डाइज, मतलब हमने स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि करेक्टिव एक्शन लेने के बाद जो भी है कंट्रोल प्लान, एफएमई, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट हुए कि नहीं हुए हैं। काउंटर मेजर हमने वेरिफिकेशन करा है, जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लिया उनको हमने इन हाउस में वेरीफाई किया है कि वो एक्शन सही में इफेक्टिव है कि नहीं है। फिर इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग, मतलब कस्टमर से दोबारा कोई कंप्लेंट तो नहीं, इसकी हमने इफेक्टिवनेस मॉनिटर की है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। फिर स्टेटस क्या है, क्लोज है, ओपन है, क्लोजिंग डेट क्या है, साइन, इस तरीके से कस्टमर कंप्लेंट का फॉर्मेट भरा जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है। FQA13 बता दिया, FQA33 और FQA25। इसी तरीके से इन हाउस रिजेक्शन का भी हमारे पास ये शीट होनी चाहिए, जैसी कस्टमर कंप्लेंट की थी ऐसी इन हाउस की थी, और सेम ऐसे ही शीट FQA25 सप्लायर कंप्लेंट रजिस्टर, ये तीनों के तीनों रजिस्टर हमारे पास होने चाहिए। एरर प्रूफिंग टेस्टिंग रिकॉर्ड्स, ये भी हमारे पास होने चाहिए, जो कि हमारे क्लाउज 10.2.4 एरर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट है। ये हमने प्रोडक्शन 04 के अंदर लिखा हुआ है। तो जो भी हमारे यहाँ पे कंपनी के अंदर पोका योका लिखे हुए हैं, उस पोका योका की वेरिफिकेशन शीट है। तो प्रोडक्ट प्रोसेस कौन सा है, उसकी डिस्क्रिप्शन, क्या पर्पस के लिए हमने लगाया है, फोटो पोका योका, चेक पॉइंट क्या क्या है वो लिखेंगे, और डेली हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन की शीट है। इस तरीके से हमारे को अपने पोका योका जो है वेरीफाई करने हैं। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे क्लाउज 10 के अंदर आ रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको शुरुआत से क्लाउज 0 से लेकर क्लाउज 10 तक जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो सारे सारे मैंने आपको बताए हैं, शॉर्ट में बताए हैं। और जहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट को भरने में कोई दिक्कत आए, मेरे क्यूएमएस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे पता पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। तो इसको हमारे IITF क्यूएमएस कोर्स के अंदर आपको 21 मैंडेटरी प्रोसीजर, जितनी भी पॉलिसीज हैं, क्वालिटी मैनुअल्स है, क्वालिटी फॉर्मेट्स है, वर्क सेक्शन है, कुल मिला के आपको पूरा क्यूएमएस दिया जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के अंदर जाके ये भी बोलते हैं कि मैं MR की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो आप इजीली मेरे कोर्स को करने के बाद 2 से 3 महीने कोर्स को करने के बाद आप इजीली कहीं पर भी MR की पोस्ट पे 40 से 50 हजार की सैलरी ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।